नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है जेनजी स्टडी पॉइंट सीजी पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आप लोग को पता होगा हम लोग का सीरीज चल रहा है परमाणु संरचना, है ना। नमूना सहायक और लेबर असिस्टेंट का देख रहे हैं, और उसमें हम साथ ही साथ सहायक शिक्षक के लिए भी हो जाएगा, प्रयोगशाला परिचारक के लिए भी हो जाएगा। तो आज की टॉपिक में होने वाली है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। भयंकर इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, है ना। इससे पिछले पहले क्लास में हमने देखा था जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल और जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। याद रखना, है ना। 1911 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड, है ना। अर्नेस्ट रदरफोर्ड क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। और उस प्रयोग का नाम है दोस्तों अल्फा कण प्रयोग। क्या है? अल्फा कण प्रयोग। कौन सी प्रयोग बोलते हैं? अल्फा कण प्रयोग बोलते हैं, या इसी को बोल देते हैं स्वर्ण पत्र प्रयोग। क्या बोल देते हैं? स्वर्ण पत्र प्रयोग। तो पहले तो हमें यही याद होना चाहिए कि रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल कब दिए या प्रयोग कब किए, और उस प्रयोग का नाम क्या है। तो कब किए? 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रयोग किया, जिनका नाम क्या है भैया? अल्फा कण प्रयोग या स्वर्ण पत्र प्रयोग। तो ये अल्फा कण प्रयोग या स्वर्ण पत्र जो प्रयोग है, क्या है, इसको क्या करते हैं हम डिटेल्ड में थोड़ा जान लेते हैं ना। और डिटेल्ड में जानने के लिए मैं ले लेता हूं ये ले लेता हूं परमाणु। क्या ले लेता हूं? परमाणु। ठीक है। हमको पता है कि परमाणु के नाभिक में कौन बैठे जी? प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन बैठा है। अभी इलेक्ट्रॉन वाला बात, न्यूट्रॉन वाला बात मत करना, है ना। अभी केवल प्रोटॉन को समझो। प्रोटॉन, ये प्रोटॉन या सॉरी, प्रोटॉन बोल ना, न्यूट्रॉन बोल सकते हैं। लेकिन ये क्या है? परमाणु के नाभिक है। तो परमाणु का नाभिक कहाँ है? बीच में है। कहाँ है? बीच में है। कौन कौन बैठा है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अभी हमको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन शब्द से मतलब नहीं, हमको मतलब है नाभिक से। किन से मतलब है? नाभिक से। तो मैं लिख दूं इनको नाभिक ऐसे करके, ऐसे नाभिक। नाभिक। इनके चारों तरफ कौन दौड़ रहा है भाई? ऐसे ये इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, और बना देते हैं बहुत सारा ऐसे, है ना। कौन दौड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। ध्यान से देखना यार, कॉन्सेप्ट को समझो, है ना। बहुत इजी है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है छूट जाता है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पता ही नहीं रहते, हम लोग रट घोर के ससुर पास हो जाए रहते हैं। तो थोड़ा सा अच्छे से देखना, है ना। तो अल्फा कण प्रयोग क्या है, स्वर्ण पत्र प्रयोग क्या है? जब रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर, ये स्वर्ण पत्र है ना, सोने के पत्र, गोल्डन पेपर, तो इस पर क्या करता है? अल्फा कण की बमबारी करता है ना। किसकी बमबारी करता है? थ्योरी लिखेंगे, पहले समझ लो, है ना। थ्योरी लिखेंगे आगे, लेकिन इसको पहले समझ लो। इस पर क्या करता है? तीव्रगामी से अल्फा कणों की बमबारी करता है। ये देखो, जा रे बाबू तू, है ना। तू जा, तू भी जा, तू भी जा, तू भी जा ससुरे। ऐसे ही बमबारी कर रहा है, देखो। ये बमबारी कर रहा है, अल्फा कणों की ऐसे बमबारी कर रहा है, अल्फा कणों की ऐसे बमबारी कर रहा है, अल्फा कणों की बमबारी कर रहा है। ठीक है, अल्फा कणों की बमबारी कर रहा है, अल्फा कणों की क्या कर रहा है? बमबारी कर रहा है। देखो ये सब क्या है? अल्फा कण है। ध्यान देना, ये सब क्या है? अल्फा कण है। देखो अल्फा कण आर पार जा रहा है, ये सीधा इस परमाणु के बाहर निकल गए। देखो ये भी बाहर निकल गया, 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 ये भी इससे टकरा के ऐसे क्या हो गया? बाहर निकल गया। ये भी टकरा के क्या कर दिया? बाहर निकल गया ऐसे। ये भी टकरा के कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। ये भी ऐसे टकरा के कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। ये भी टकरा के कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। लेकिन एक चीज याद रखना यार, ये जो बीच में जो दिख रहा है ना, ये वाला भाई, ये वाला, ये ससुरे ये आता है ऐसे वापस,
क्या आता है ऐसे वापस। ये ससुरे बहुत सारा छोटे छोटे लकीर हो गया, सीधा वापस होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, रहने दो रहने दो। तो इस परमाणु में देखो, मतलब ये स्वर्ण पत्र है। क्या है? एक स्वर्ण पत्र है। मैं मान लेता हूं कि ये स्वर्ण पत्र है, स्वर्ण पत्र है, ये स्वर्ण पत्र है। और इस स्वर्ण पत्र पर मैं क्या भेज रहा हूं? अल्फा कण भेज रहा हूं। क्या भेज रहा हूं? अल्फा कण। ये अल्फा कण कैसा कण है? धनावेश कण है। कैसा कण है? धनावेश कण है। हीलियम नाभिक को ही क्या बोल देते हैं? अल्फा कण बोल देते हैं यार, है ना। तो इस धनावेश कण को मैं बमबारी कर रहा हूं, इस पर, इस स्वर्ण पत्र पर। और जब धनावेश कण को, मतलब अल्फा कण को मैंने बमबारी किया, तब बीच में बैठा है पूरा धन भाई। धन भाई, ये धनावेश है कि नहीं है जी? नाभिक मतलब कौन? धन चार्ज। नाभिक मतलब कौन? धन चार्ज। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भूल जाओ। नाभिक मतलब कौन भैया? धन। नाभिक मतलब कौन? धन। तो क्या करेगा ये धन जो है, धन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, है ना। तो जो इनके पास से आया उनको क्या करेगा? प्रतिकर्षित, भगा देगा। देखो जैसे भगा दिया। इनको भी क्या करेगा? तो भक्त तो भैया मेरे पास ना था, एक जैसे हैं हम लोग, साथ में नहीं रह सकते, तू निकल पतली गली से। इन लोग को भी क्या किया? पतली गली से निकाल दिया। इनको क्या करा? तू ससुरे मुझसे टकराएगा, भक्त वापस निकल। देखो वापस भेज दिया। तू आया तेजी से और उससे तेजी से तू वापस जा, मतलब इन सबको क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो ये सब का है गुरु जी? ये सब क्यों जा रहा है? ये सब में कुछ नहीं, खाली जगह है। क्या जगह है? खाली जगह है। खाली जगह है इसलिए वापस चला गया। अब ध्यान देना, शुरू क्लास याद करो फिर, क्योंकि बोल रहा हूं भाई, है ना, बेस जरूरी है यार। और फर्स्ट क्लास से आपको बेस मिलेगा। हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो द्रव्यमान है और प्रोटॉन की जो द्रव्यमान है ना, इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान, और एक याद रखना नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक के द्रव्यमान में कौन कौन इंक्लूड हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की द्रव्यमान, है ना, इन दोनों का द्रव्यमान इंक्लूड हो जाएगा। मतलब इनका द्रव्यमान तो बहुत ही ज्यादा था, हमने देखा था ना। कितना देखा था? 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इनका 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इनका था 10 दशमलव, है ना, 9 दशमलव, सॉरी 9.10 गुणित 10 की घात ऋण 31 था। तो ये ऋण 31 हुआ, मतलब भयंकर कम हो गया। तो इनका जो द्रव्यमान था बहुत कम था, किनके अपेक्षा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अपेक्षा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान बहुत ज्यादा थे, और दोनों का द्रव्यमान मिलेगा, मतलब नाभिक बनाएगा तो द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई, कण भारी हो जाएगा, है ना। तो इनके अपेक्षा वो क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा, ये ससुर नगण्य हो जाएगा, है ना। इसलिए ये जब भारी हो जाएगा द्रव्यमान तो थोड़ा बड़ा है, इसमें जो टकराएगा वो वापस जाएगा, जो आसपास से गुजरेगा उसको प्रतिकर्षित कर देगा। मतलब ये केवल बीच बस में है, बाकी भाग में क्या दौड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। बाकी भाग में कौन दौड़ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। लेकिन बीच बीच में क्या है? इनका गैप है। मतलब इनके जो अधिकांश भाग है, केवल सेंटर को छोड़कर बाकी जो भाग क्या है? वो खोखला है। इसलिए जो बाकी जो कण है क्या हो जा रहा है? निकल जा रहा है। केवल बीच बस जो भाग है ना, वही भाग से क्या हो रहा है? कुछ कण प्रतिकर्षित हो रहा है और कुछ कण का कण क्या हो रहा है? वापस हो रहा है। यही है भाई रदरफोर्ड का प्रयोग। इतना को ही याद रखना है। यदि इतना याद कर लिए तो इसको हम क्या करेंगे? अब थ्योरी फॉर्म में लिखते चलेंगे। तो लिखते चले, और थ्योरी फॉर्म में लिखते चलेंगे, कहने का मतलब जब मैं लिखूंगा एक एक शब्द, तभी आपको और क्या होगी, जो चीजें हैं वो डिटेल्ड में समझ में आएंगी। तो सबसे पहले याद रखना, इनके प्रयोग में जो है ना, जब प्रयोग करता है तो जो अल्फा कण को क्या करता है? अल्फा कणों का बमबारी करता है। और जब अल्फा कणों का क्या किया? अल्फा कणों का क्या किया? बमबारी किया, है ना। किस पर अल्फा कणों का बमबारी किया? स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों का बमबारी किया। तो क्या हुआ था? तो अधिकांश जो अल्फा कण है क्या हो गए थे? निकल गए थे, है ना। देखो अधिकांश जो है अल्फा कण जो है निकल जा रहा है। ये भी निकल गए, ये पीला भी निकल गए, केवल एक ही वाला क्या हो रहा है? वापस हो रहा है ना। तो इनको भी ध्यान में रखना। तो अधिकांश जो अल्फा कण है क्या हो गए? निकल गए। अधिकांश अल्फा कण निकल गए। अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए? निकल गए, है ना। और कैसे निकल गए? अधिकांश अल्फा कण निकल गए बिना विचलन के।
बिना विचलन के। जो सीधा सीधा जो निकल गए वो बिना विचलन के निकल गए, लेकिन जो कुछ अल्पकण है ना, वो विचलन के साथ। क्यों? क्योंकि वो भी धन है, ये भी धन है, दोनों आएगा, एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, है ना। तो कुछ अल्पकण थोड़े विचलित होकर निकल गए, है ना। तो क्या देखे हमने, कुछ अल्पकण थोड़े विचलित होकर निकल गए। कुछ अल्पकण थोड़े विचलित होकर क्या हुए, निकल गए, है ना। देखे ना भाई कि नहीं देखे? ये देखो, कुछ अल्पकण ऐसे आए, वो थोड़ा ऐसे विचलित होकर निकल गए, और अधिकांश अल्पकण ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट निकल गए। तो कुछ अल्पकण थोड़ा विचलित होकर निकल गए, लेकिन अत्यंत जो कम है, बहुत कम, है ना, लेकिन बहुत कम, लगभग 10,000 में से एक कण वापस या 180 डिग्री में, वापस 180 डिग्री में पुनः लौटे। क्या हुए? पुनः लौटे। क्लियर? अब पुनः लौटे, तब वो निष्कर्ष क्या निकलता है कि वो ये सब क्यों हो रहा है ना। जो कण है वो जा रहा है पूरा बिना विचलन के, कुछ कण विचलित होकर जा रहा है, जो कुछ अल्पकण है बहुत कम, वो 180 डिग्री में वापस आए। तो क्यों आए? अब इसी को क्या निकालता है, वो निष्कर्ष निकालता है। और एक्चुअल में यही क्या है, इनकी सिद्धांत है, इनकी रदरफोर्ड की। अब इसी को याद करना है, और वो जब तक समझ नहीं आएगा तब तक ये याद नहीं होगा, बता रहा हूं। जब तक वो समझ नहीं आएगा तब तक ये याद नहीं होगा। मतलब यहां समझ में आ रहा है कि हम परमाणु का अधिकांश भाग, है ना, परमाणु का अधिकांश भाग, ये निष्कर्ष के माध्यम से क्या बोलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। क्या है? खोखला है। तभी तो निकल जा रहा है अल्फा कण, है ना। अधिकांश भाग जो है खोखला, इसीलिए अधिकांश भाग निकल रहा है। कुछ कण ही तो टकरा के विचलित हो रहा है, कुछ कण ही तो टकरा के वापस आ रहा है। तो अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। इसलिए जो परमाणु के जो अधिकांश कण है वो क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है ना। तो परमाणु के, क्लियर भैया, इतना समझ में आया? अब कुछ कण वापस आ रहा है, और क्यों वापस आ रहा है उसी को बता रहा है कि परमाणु के केंद्र में, परमाणु के केंद्र में अत्यंत छोटा, है ना, अत्यंत छोटा सघन एवं, है ना, एवं क्या होता है, धनावेशित नाभिक होता है, एवं धनावेशित नाभिक होता है। इतना याद रहेगा। खोखला है पूरा परमाणु, अधिकांश भाग, इसलिए चले गए। लेकिन इनके जो केंद्र भाग है ना, केंद्र भाग है, सेंटर में क्या होता है, अत्यंत छोटा होता है, सघन होता है, डेंसिटी युक्त होता है, और कैसा होता है, धनावेशित होता है, जो क्या होता है, नाभिक होता है। और इसी नाभिक से जो कुछ कण टकरा के क्या होता है, वापस आता है। तो परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है, बताता है, नाभिक में होता है। तो क्या बताता है, नाभिक होता है, अत्यंत छोटा भाग, केंद्र में जो है अत्यंत छोटा भाग क्या होता है, नाभिक होता है ना। नाभिक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ बताता है, ये केंद्र में बताता है। तो परमाणु का प्रयोग के माध्यम से बता रहे हैं ना, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है, लगभग नाभिक में होता है। कहाँ होता है भैया, लगभग नाभिक में होता है। फिर क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, परिक्रमा लगाता है। फिर क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगाता है,
चक्कर लगाता है ना। यार छेड़ने के लिए चक्कर नहीं लगाता भाई, ठीक है, चक्कर लगाता है। तो नाभिक के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। और फिर बताता है जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो प्रोटॉनों की क्या है, संख्या के बराबर है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होता है, नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। इस प्रयोग से क्या निकालता है, ये ऐसा निकालता है। तो इन 5 पॉइंटों को क्या करना है, ये 5 इनके क्या है, प्रमुख सिद्धांत है। इतना याद रखना। आप जब तक प्रयोग को याद नहीं रखेंगे है ना, तब तक ये याद नहीं होगा। ये है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल कि रदरफोर्ड बोलता है कि परमाणु के अधिकांश भाग खोखला है, इसलिए सभी जो अल्फा कण निकल जाते हैं, लेकिन जो केंद्र भाग है उस केंद्र भाग में छोटा सा तन सघन सा क्या है, नाभिक है ना। और नाभिक कैसा है, धनावेशी। क्लियर। तो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान क्या बोलते हैं कि इसी नाभिक में क्या है, संचित है। और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो इस धनावेश जो बोल रहे हैं हम, धनावेश कण बोल रहे हैं, उनके क्या है, बराबर है। ऐसा कौन बोल रहा है, रदरफोर्ड बोल रहा है। रदरफोर्ड ये परमाणु मॉडल कब करेगा, 1911 में। प्रयोग का नाम अल्फा कण प्रयोग या स्वर्ण पत्र प्रयोग है ना, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया। तो आपको इतना क्या करना है, याद रखना है। फिर हमको जान लेना है इनकी क्या कुछ लिमिटेशन या सीमाएं है ना। सबका थोड़ा थोड़ा हमको सीमाएं जान लेना है। तो लिमिटेशन, सीमाएं या लिमिटेशन। और सीमाएं या लिमिटेशन में याद रखना यार कि परमाणु की स्थिरता की क्या नहीं कर पाया, ये व्याख्या नहीं कर पाता है ना। परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं कर पाया है ना। किनकी, परमाणु की स्थिरता की क्या नहीं कर पाया, व्याख्या नहीं कर पाया है ना। क्लियर भैया कि नहीं। स्थिरता कहने का मतलब है जैसे कि इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा खत्म होने के बाद उस इलेक्ट्रॉन को गिर जाना चाहिए। जैसे कि हम सैटेलाइट भेजते हैं पृथ्वी के ऊपर में है ना, तो पृथ्वी के ऊपर में जब सैटेलाइट भेजते हैं, जो कृत्रिम उपग्रह भेजते हैं, वो क्या करता है, परिक्रमा करता है ऐसे पृथ्वी की चारों तरफ। और परिक्रमा कब तक करेगा रहेगा, जब तक उनके पास ऊर्जा रहेगा। और ऊर्जा कैसे रहेगा, बैटरी के माध्यम से है ना। तो सोलर पैनल के माध्यम से क्या करता है, बैटरी को चार्ज करता है। लेकिन जब वो बैटरी खत्म, चार्ज खत्म, मतलब ऊर्जा खत्म, वो गिर जाएगा। तो वैसी इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, गिर जाना चाहिए। तो क्यों नहीं गिरता, वो क्यों स्थिर है, इनकी क्या नहीं कर पाता, वो व्याख्या नहीं कर पाता। ये भी हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। आगे देखेंगे हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम देखा हमने जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में भी देखा था ना, यहां भी देख रहे हैं। तो यहां याद रखना है ये भी क्या है, हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम का, रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया है ना। तो ये भी जो है हाइड्रोजन की रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। स्पेक्ट्रम मतलब जो प्रकाश यार अलग अलग तरंगों में क्या होता है, विभक्त होता है। तो आपको जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में इतनी सारी चीजें याद रखनी है। इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, आगे की पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और यदि आपने वीडियो को, फिर बोलूंगा कि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट के माध्यम से हमें बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, कि आपको और क्या चाहिए, कि और क्या इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों।